एवोगाड्रोस लॉ तक हुआ था। एवोगाड्रोस लॉ तक, एवोगाड्रोस लॉ का तो रियल आइडियल गैस इक्वेशन हो गई होगी ना, PV इक्वल टू nRT। डाल्टन लॉ हुआ था आंसर हो गया था पार्शियल डाल्टन्स लॉ। चलो डाल्टन्स लॉ में ही नेक्स्ट सब हेडिंग है वेपर प्रेशर। हाँ सर, आपने बोला था कि डाल्टन्स लॉ फिर से एक्सप्लेन करेंगे फिर। ठीक है, क्वेश्चंस नहीं किए थे हमने डाल्टन्स लॉ के कुछ भी? नो सर, थियरी पार्ट लिखा था बस। देखो होप लिख लिया होगा तुमने पहले, मैं एक्सप्लेन फिर से कर देता हूं यहां से और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं फिर हम। डाल्टन्स लॉ in a gaseous mixture, in which non-reacting gases are present, let's say gas 1, gas 2, gas 3, some different gases are present, two or more than two gases are present in this mixture, and they are non-reacting. Non-reacting means they are not reacting with each other. अब यदि हम बात करें डाल्टन्स लॉ की, so in this gaseous mixture the total pressure is equal to the partial pressure of gas 1 plus partial pressure of gas 2 plus partial pressure of gas 3. Total pressure exerted by a gaseous mixture is the sum of partial pressure of all the gas or each gas present in the mixture. अब क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज दिस पार्शियल प्रेशर, ये क्या चीज है? देखो यदि हम एक वेसल लेंगे, लेट से इस वेसल में नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, दिस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे पूरे वेसल में, वॉल से कोलाइड हो रहे हैं, O2 वॉल से कोलाइड हो रहा है, H2 वॉल से कोलाइड हो रहा है। जब ये कोलाइड हो रहे हैं वॉल से, ड्यूरिंग दिस कोलिजन दे आर एक्सर्टिंग सर्टेन फोर्स, वो कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वॉल पर, क्लियर? और वो जो फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड प्रेशर। Whatever the pressure exerted by the molecules of nitrogen is called partial pressure of nitrogen, by the molecule of oxygen is called partial pressure of oxygen and partial pressure of hydrogen। मतलब मैं एक सिंपल सा लॉजिक लूं, इस रूम में यदि दो गैसेस है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्लियर? ये लेट से नाइट्रोजन के गैसेस मॉलिक्यूल हैं कुछ, ये ऑक्सीजन के गैसेस मॉलिक्यूल है, ये 5 मॉलिक्यूल जो भी प्रेशर वॉल पे एग्जर्ट करेंगे, इन मॉलिक्यूल्स के कारण प्रेशर दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, इन मॉलिक्यूल के कारण प्रेशर दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल, क्लियर? उसे पार्शियल प्रेशर कह दिया। और डाल्टन्स लॉ ने बोला टोटल प्रेशर इज दिस, सेकंड स्टेटमेंट पार्शियल प्रेशर विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इनटू टोटल प्रेशर। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, उसका जितना फ्रैक्शन है इनटू टोटल प्रेशर, क्लियर? सो हर गैस का पार्शियल प्रेशर हम इस वे में लिख पाएंगे। इज दैट ओके? सब पार्शियल प्रेशर मतलब हर एक गैस का पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर काउंट कैसे करते हैं? अब क्वेश्चन आता है काउंट कैसे करते हैं, वो भी मैं बता देता हूं। या तो हमारे पास टोटल प्रेशर हो और मोल फ्रैक्शन हमारे पास हो, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। Either we can use this equation on individual gas, PV equal to nRT, ये टोटल प्रेशर पे भी एप्लीकेबल है और पार्शियल प्रेशर पे भी एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये हुआ इस गैसियस मिक्सचर में A का पार्शियल प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ द वेसल। अब वॉल्यूम ऑफ वेसल तो सबके लिए सेम रहेगा। क्या गैस 1 पूरे रूम में, पूरे कंटेनर में मूव करेगी? यस। गैस 2 भी पूरे कंटेनर में मूव करेगी? यस। सो हर किसी गैस का वॉल्यूम जो जिस वेसल में वो प्रेजेंट है, सो वॉल्यूम, वेसल का वॉल्यूम, मोल्स ऑफ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ है, V सेम, T सेम, R तो सेम होता ही है। सो जितने भी गैसेस इस वेसल में, सबके लिए वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सेम होंगे, नंबर ऑफ मोल्स और पार्शियल प्रेशर अलग अलग होंगे। सो हम PV इक्वल टू nRT इंडिविजुअल गैस पे भी लगा सकते हैं, हम PV इक्वल टू nRT टोटल पे भी लगा सकते हैं। क्लियर? टोटल प्रेशर, टोटल मोल्स। आया समझ में? यस सर। So this is basically Dalton's law. क्लियर? चलो कुछ क्वेश्चंस करें डाल्टन्स लॉ पे। पहले मैं वेपर प्रेशर भी लिखा देता हूं, फिर मैं क्वेश्चंस करते हैं इस पे, राइट? सो डाल्टन्स, अच्छा ये दोनों फॉर्मूला लिखे ना लेक्चर नोट्स में, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, क्या ये फॉर्मूला लिखा है लेक्चर नोट्स में? यस सर।
And what about that formula? Total pressure is the sum of partial pressure. Yes, sir. Okay. Now write down vapor pressure, also denoted by Vp. Vapor pressure. It is the pressure exerted by the vapors of a liquid on its own surface under equilibrium condition. Vapor pressure of water is also called aqueous tension. कॉपी करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसे. कॉपी हो गया है? Yes, sir. देखो, पहले तो मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर्स एंड गैस. इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वेपर्स और गैस में? क्या डिफरेंस है दोनों में, वेपर्स और गैस में? लिक्विड बॉईल होने के बाद वेपर्स वेपर्स फॉर्म होती है और गैस ऑलरेडी गैस. ये क्या मतलब हुआ? क्या कभी गैस लिक्विड नहीं थी? क्या गैस कभी लिक्विड नहीं थी? लो टेम्परेचर पे तो लिक्विड नहीं होगी वो. यस सर, प्रेशर देने पे लिक्विड हो सकता है. पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस. मैं वेपर्स बोलूंगा when temperature is less than 100 डिग्री सेल्सियस and still H2O exist in gaseous phase. तो मैं इसे वेपर बोलूंगा. यदि ये 100 डिग्री से ज्यादा पे एग्जिस्ट कर रहा है तो गैस, 100 डिग्री से कम पे एग्जिस्ट कर रहा है गैस में तो वेपर. वेपर इज अ फॉर्म ऑफ गैस. So vapors when any substance exists in gaseous state
below its boiling point. बॉइलिंग पॉइंट के तो ऊपर करना ही एग्जिस्ट उसे गैस, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे जो गैस में एग्जिस्ट करता है उसे वेपर्स, राइट। तो नाइट्रोजन को भी वेपर्स कहा जा सकता है यदि मैं उसके बॉइलिंग पॉइंट -78 डिग्री के नीचे चला जाऊं। क्लियर? यस सर। अब क्वेश्चन आता है सर बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं हो तो वेपर्स गैस कैसे बन गए? बनते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, मॉइस्चर जो बोलते हैं, वो हमारा एटमॉस्फेयर टेंपरेचर 100 डिग्री से ज्यादा तो है नहीं, ऐसा तो नहीं बॉइल हो रहा है हमारा एटमॉस्फेयर, 25 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस है, उस पे भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, कोई भी लिक्विड। और मैं एग्जांपल लेता हूँ हमारा परफ्यूम, बॉटल खोलो उसके वेपर्स बाहर आ जाएंगे, वो भी वेपराइज होगा। और मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, पेट्रोल का टैंक खोलो वो भी वेपराइज होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट तो अचीव नहीं हुआ है अभी। तो हर लिक्विड वेपराइज होने की टेंडेंसी रखता है इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो लिक्विड है, पहले यहाँ पे वैक्यूम था, क्लोज वेसल लिया, यहाँ पे कुछ आ गए हमारे पास वेपर्स। अब ये जो वेपर्स है ना, यहाँ से वेपराइज हो रहा है लिक्विड, वेपर्स कैन अगेन कोलाइड विद ईच अदर एंड दे कैन कंडेंस बैक इनटू द लिक्विड फेज। जो वेपर्स बने हैं वो आपस से लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। और इसका बहुत सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लूंगा, एक ग्लास या ट्रांसपेरेंट इसमें वेसल में, ऐसा ट्रांसपेरेंट वेसल लेना, उसमें कुछ पानी भर देना और उसे ढक देना, क्लियर, और उसे थोड़ा सा सनलाइट में रखना, मतलब 100 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट है, मैं 100 का नहीं बोलूं बट 32 35 तक भी ले जाओगे तो ऑब्जर्व इजीली कर पाओगे, उसे रख देना, क्लियर। तुम देखोगे कुछ टाइम बाद यहाँ पे लिक्विड्स आ जाएगा सरफेस पर, दिखेगा ऐसा लिक्विड सरफेस पर। यस सर। वो लिक्विड कहां से आया? नीचे से पानी उठ के तो लिक्विड पूरा नहीं आया, वो लिक्विड वेपराइज हुआ और वो वेपर्स जब इस सरफेस से कोलाइड हुआ तो उसका कुछ पार्ट यहाँ पे कंडेंस होके यहीं पे चिपक गया, क्लियर। सो वेपर पहले यहाँ पे वेपराइजेशन हो रहा है और फिर कंडेंसेशन हो रहा है। When the rate of vaporization and the rate of condensation is fixed, जब वो कांस्टेंट हो जाएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर जो वेपर्स हैं जो भी प्रेशर लगाएंगी उसे कहा जाएगा वेपर प्रेशर। When the rate of upward and the rate of downward is same, such kind of situation is called equilibrium situation, जब वेपराइजेशन का और कंडेंसेशन का रेट सेम हो जाए। क्या अभी समझ में आता है वेपर प्रेशर क्या है? Is that okay? यस सर। यस। जब भी हम किसी गैस को वाटर के ऊपर कलेक्ट करेंगे या किसी भी लिक्विड के ऊपर कलेक्ट करेंगे तो हमेशा उसमें लिक्विड के वेपर्स भी आ जाएंगे गैसेस में। और ये पता है वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये और किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। इट इज independent of shape, size of vessel as well as amount of liquid taken। हमने कितना लिक्विड लिया है, उस वेसल का शेप साइज क्या है, कितना उसमें पानी है, इतना है या कम वाटर है, डजंट मैटर। ये सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा ऑब्वियसली। एक्सक्यूज मी सर। यस सर पर ये तो डिपेंड करेगा ना कि मतलब लिक्विड के ऑन सरफेस का प्रेशर ले रहे हैं या फिर सरफेस ऑफ द वेसल का प्रेशर ले रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं बड़े सर। से वेसल में बहुत कम लिक्विड भरेंगे तो सरफेस हाँ। एरिया बढ़ जाएगा। हाँ तो तभी सर तो प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ वेसल कम होगा ना? नहीं 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 नहीं, हाँ प्रेशर कम क्यों होगा? प्रेशर देखो मैं बताता हूँ क्या होगा एग्जैक्टली। तुमने लिया एक ये साइज का वेसल, इसमें लिक्विड ले लिया, अब मैंने ले लिया ये साइज का वेसल, इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है, यहाँ पे वेपर प्रेशर दोनों केस में कांस्टेंट होगा, बस इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा लिक्विड वेपराइज होगा। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे वेपर के मैंने फिक्स नहीं बोले, वो अलग अलग हो सकते हैं,
बट ये जितना प्रेशर लगाएंगे वो कांस्टेंट है। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? सर मतलब ऐसा कि वेसल का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो जो अमाउंट ऑफ वेपर होता है, मोल ऑफ वेपर, वो भी बढ़ जाता है, तो वो बैलेंस कर Yes. लेते हैं। Exactly. Amount of vapor increases if we increase the size of the vessel, but the vapor pressure, the pressure because of this vapor remains same if temperature is same, right? चलो कुछ क्वेश्चंस करें इस पे बेस्ड। क्या इसके कुछ क्वेश्चंस लास्ट टाइम किए थे क्या हमने? नो सर। इसका बुकलेट है ना मेरे पास घर पे? बुक कहाँ गया? बुक था मेरे पास इसका या नहीं था? किसी को आइडिया है? पिछली बार तुमसे क्वेश्चन मांगे थे क्या मैंने? किसी ने कुछ क्वेश्चन सेंड किए थे क्या इसके मुझे? Am I audible? यस Sir. सर, मैंने किसने किए थे नाम बताओ? प्राप्ति। तो फिर मेरे पास बुकलेट नहीं होगा, तुमसे मांगे थे तो। ग्राम्स लॉ नहीं किया ना हमने अभी? चार्ल्स लॉ हो गया सर? ग्राम्स लॉ नहीं सर। नो सर। नो सर। B6 नो सर। B6 क्वेश्चन करना है अभी। B5 एंड B6 एक्सरसाइज 1 ये दोनों क्वेश्चन अभी ट्राई करो, मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। फिर पहले B5 देन B6 बेस्ड ऑन डाल्टन्स लॉ एंड एक्वस टेंशन। वेपर प्रेशर भी यूज आएगा इनमें B6 में।
B5, equal weight of ethane and hydrogen are mixed in an empty container at 25 degrees Celsius. The fraction of the total pressure exerted by hydrogen is. क्या B5 में हमसे ये पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द हाइड्रोजन, वो प्रेशर टोटल प्रेशर का कितना फ्रैक्शन हाइड्रोजन लगा रहा है, सो पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, ये होता है डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, मोल्स ऑफ H2 अपॉन मोल्स ऑफ इथेन है, क्या दे रखा है, इथेन दे रखा है यस सर, C2H6, दोनों का वेट सेम है, तो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है ले लो, मैं W ले लेता हूँ, वेट बाय मोलार वेट, नंबर ऑफ मोल्स, वेट बाय मोलार वेट, वेट बाय मोलार वेट, W कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, ऊपर बचा 1/2, नीचे बचा 1/2 प्लस 1/30, 30 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 15, 30/2 15, 30/30 116, ठीक है ऑप्शन 15/16. Is that okay? B5. अर्जुन, अनिता, भाग्यश्री क्लियर है? B5. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Excuse me, sir. Yes, sir. Sir, will you please explain that again? First of all, question, you need to understand the question. You have to find out the fraction of total pressure which is exerted by hydrogen. So indirectly they want to ask partial pressure of hydrogen upon total pressure. Total pressure ka what is the fraction of the total pressure which is the pressure of which is exerted by the hydrogen gas. So ये हमें calculate करना है and this should be equal to mole fraction of hydrogen. क्या हमें क्वेश्चन समझ में आता है? बोलो yes no. Yes, sir. Sir, what mole अब- fraction of hydrogen क्यों लिया? अब मुझे बताओ डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर को क्या लिख सकते हैं हम? क्या मैं पार्शियल प्रेशर डाल्टन्स लॉ के लिए ये लिख सकता हूं टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन? पढ़ा है क्या हमने डाल्टन्स लॉ में? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको डिवाइड किया मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, अभी क्लियर है क्या? Yes, sir. B6. A sample of O2 gas is collected over water at this temperature and a barometric pressure of 751 mm of Hg. तो हमें B6 में टोटल प्रेशर दे रखा है 751. अब मुझे ये बताओ ऑक्सीजन जिसको हमने कलेक्ट किया है पानी के ऊपर, क्या वाटर की भी वेपर्स उसमें आ जाएंगी क्या? क्या ये टोटल प्रेशर H2O का वेपर प्रेशर और O2 का प्रेशर दोनों का मिलाकर प्रेशर होगा क्या? Yes. Yes, sir. So, What is vapor pressure of water given in the question? What is the value of this given in the question? So, 21. 21. ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया? Is that okay? Sir, question समझ में नहीं आ रहा है, question explain करो ना. क्वेश्चन ये है, ये एक वेसल है जिसमें नीचे वाटर है, इसके ऊपर O2 को कलेक्ट किया है और यहाँ पे टोटल प्रेशर है 751. सो वाटर के वेपर्स भी यहाँ पर होंगे. अब यदि वाटर के वेपर्स यहाँ पर होंगे तो टोटल प्रेशर किसके कारण होगा? ऑक्सीजन और वाटर, दो गैसेस हैं. टोटल प्रेशर दे रखा है 751, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ H2O प्लस O2. अभी क्लियर है क्या इतना पार्ट? Yes, sir. O2 का प्रेशर आ गया क्योंकि ये 21 दिया है, 730 आ गया. हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, बट इस यूनिट में एक ही ऑप्शन जो मैच नहीं कर रहा है, फिर ATM में दे रखें तो ATM में चले जाते हैं. पार्शियल प्रेशर को ATM में कन्वर्ट करो, किससे डिवाइड करोगे? ATM में कन्वर्ट करने के लिए
बताओ 760. 760. सॉल्व करने में 0.96 आ जाएगा। ठीक है, पलक, प्राप्ति, सानिका, समझ में आया इतना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन मैं खुद से देता हूं, क्योंकि नया हेडिंग स्टार्ट करने का तो आज इतना टाइम है नहीं। देखो क्वेश्चन है, इस वेसल में एयर प्लस मॉइस्चर है, वेपर प्रेशर मॉइस्चर का दे रखा है 30 mm ऑफ Hg, वॉल्यूम को हाफ कर दिया है, इसको कंप्रेस कर दिया, वॉल्यूम को हाफ कर दिया। इनिशियल प्रेशर ये था, टोटल प्रेशर इनिशियल, ठीक है, टोटल प्रेशर। व्हाट वुड बी द फाइनल टोटल प्रेशर? जब हम सिस्टम को कंप्रेस करेंगे प्रेशर बढ़ेगा, तो फाइनल प्रेशर कितना होगा? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? टेम्परेचर इज कांस्टेंट, So final pressure will get double. Sir, final MM of- pressure will get double. mm ऑफ Hg में ही रिपोर्ट करना है। बताओ फाइनल प्रेशर क्या बोल रहे हो? Sir, 800. गलत है। सर 600. गलत है। अभी नंबर कहां से आया है 600? मुझे नहीं पता। 800 मुझे समझ में आता है। चलो ये बताओ, 860. मैं जब इसको कंप्रेस करूंगा, क्या मॉइस्चर, क्या वेपर प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है? मैं वॉल्यूम चेंज करूंगा तो वेपर प्रेशर चेंज होगा क्या? नहीं सर. क्या वॉल्यूम चेंज होगा तो वेपर प्रेशर चेंज होगा क्या? नो सर. No, sir. 100 प्रेशर था, उसमें से 30 तो वाटर का था, बचा कितना? एयर का। तो एयर का पहले तो प्रेशर निकाल लो, ये आ गया 370। तो 400 में 30 ये और 370 एयर का प्रेशर। मैं जब एयर को कंप्रेस करूंगा, वॉल्यूम हाफ करूंगा, तो ये डबल हो जाएगा। सो फाइनल प्रेशर होगा 370 इंटू 2, बट ये कांस्टेंट रहेगा, ये सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो होगा क्या? इसको कंप्रेस करने पे जो मॉइस्चर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसका प्रेशर नहीं बचेगा, बट ये 30 कांस्टेंट रहेगा प्लस 30, राइट? सो 370 इंटू 2 प्लस 30, ये तुम्हारा आंसर आएगा, कितना आएगा? 770. So vapor pressure depends only on temperature, it does not depends on the volume, shape, size, amount of liquid taken, right? क्या इतना क्लियर है? सर आपने बोला ना कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या लिक्विड में कन्वर्ट होगा? जो मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर को कंप्रेस करोगे तो कुछ पार्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, बट अपना वेपर प्रेशर कितना ही मेंटेन रखेगा। ओके सर. क्या क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, मैं होमवर्क ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ। प्राप्ति, मुझे एक्सरसाइज 2 के कुछ क्वेश्चन सेंड करो।
एटलीस्ट sir. 2 पेजेस बता पाऊंगा, ग्रुप पे सेंड करता हूँ होमवर्क क्या रहेगा, परसों डिस्कस करेंगे जब भी लेक्चर है फिर होमवर्क, और आगे पढ़ाऊंगा फिर। आई एम एंडिंग टुडे सेशन। सर यस बोलो। सर वो एयर का, हाँ बोलो बेल। सर एयर का प्रेशर क्यों डबल होता है? वॉल्यूम देखो, बॉयल्स लॉ लगा सकते हो, कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट मोल्स, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। एयर का पहला प्रेशर 370, वॉल्यूम V, दूसरा प्रेशर कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम हाफ हो गया है V/2, तो V कैंसल, P2 एयर का फाइनल प्रेशर हो गया 370 इंटू 2, बट मॉइस्चर का प्रेशर, वेपर प्रेशर वो तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। अभी क्लियर? यस सर। चलो ठीक है।